नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है साइनस, नाक की समस्या, जिसका नाक के अंदर कह देते हैं ना भी मांस बढ़ गया है, या कोई ना कोई भी नाक के अंदर से जैसे छींके आ जानी, एलर्जी हो जानी, और कभी किसी को तो फूलों से एलर्जी हो जाती है, किसी को हवा से हो जाती है, किसी को गर्मी से हो जाती है, किसी को धूल से हो जाती है, और कईयों के तो गेहूं के आटे से भी हो जाती है। जी आटा छानते हैं तो अलग अलग एलर्जी होती है। तो वैसे तो ना हमें जो डॉक्टर के पास है ना अपनी रिपोर्ट भी करवानी चाहिए, और रिपोर्ट के साथ साथ अगर आप ये एफर्मेशन मंत्र बोलोगे तो आपकी ये समस्या का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। 50% तो हमारे जो हमें अपने मन के अंदर जो हम विचार लेके आते हैं ना, विचार काम करता है कह देते ना जैसे नींबू है, तो नींबू हमारे पास नहीं है, जब हम नाम ले लेते हैं ना नींबू का तो हमारे मुंह के अंदर पानी आने लग जाता है, आ जाता ना। इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव मंत्र बोलेंगे तो वो हमारा पार्ट, जो भी हमारा नाक का पार्ट है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? ये सुनते हैं हमारे जितने भी है ना, कहते सेल हैं, सेल के अंदर एक मेमोरी होती है, यादा शक्ति। धीरे धीरे जैसे हम ज़्यादा बार बोलेंगे तो सेल के अंदर वो यादा शक्ति चली जाती है, और वो सेल ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है। ये साइंटिस्ट ने भी ये प्रयोग करके देखा है, और आप भी प्रयोग कर सकते हो, ये सच बात है। तो जिसके नाक की कोई भी समस्या है तो उसने क्या मंत्र बोलना है, ये ना सवेरे और शाम 2 बार बोलना, 5-5 मिनट बोलना है आपने। तो देखना आप भी आपकी ये जो 50% समस्या इसी से हल हो जाती है। पर जो ये लुइस हे की बुक है वो तो 100% ही मानती है भी। उसने ना अपने जो भी हमारे अंदर ही सब कुछ है, गंदगी हमारे अंदर है, जो हम विचार अंदर डालते हैं। जैसे हमारा नाक है, क्या पहले जब हम बचपन में थे तो परमात्मा ने कितना अच्छा दिया था, है क्या हमारे को कुछ हुआ था? नहीं, बाद में होता है। जो कुछ भी होता है वो कैसे होता है, हमने किसी का देख लिया, किसी का फिल्म में देख लिया, किसी के घर के अंदर देख लिया, नाक टपकता है या कुछ होता है, और हम उससे उसकी भी हमने नेगेटिव इमोशन अपने अंदर डाल लिया। अभी ये क्यों है ऐसे ना, हम कहते हैं नेगेटिव बात कर देते हैं उसके बारे में, ये ऐसे है, या नफरत करते हैं उससे, हेट करते हैं, क्रोध करते हैं उस आदमी से। तो वो कहाँ पर क्रोध हुआ? हमारे अंदर ही तो गया वो ये नहीं है। हम कह देते ये हम सबके अंदर ही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे अंदर भी है ये, पर हमने ये सारी बातें धीरे धीरे निकालनी है। तो एक दिन में नहीं निकलेंगी, ये धीरे धीरे निकल जाएंगे। वो गंदगी कहाँ पर डाली? हमने अपने अंदर ही डाली है। तो उस गंदगी को निकालने का एक बहुत ही सरल तरीका है भी। हम किसी को भी देखें तो वो भी एक परमात्मा का रूप है। तो हमने जो एक फीलिंग चार्ट है वो मैं डाल दूंगी। फीलिंग चार्ट के जो ऊपर की लाइन है उसके अंदर हमें धीरे धीरे हम रहना सीख जाएंगे। जैसे ना हमें खुश रहना है हर एक को देखकर। जैसे बच्चे देखो खुश होता है तो बच्चे को देखकर दूसरा भी ऐसे खुश हो जाता ना। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे को देखकर हमने कैसा थॉट दिया दूसरे को? खुशी वाला थॉट दिया। अगर हम दुखी रहते हैं तो हमने कैसा थॉट दिया? कोई हमारे घर में आता, हमने उसको भी दुखी वाला, तो हम कहते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो ये भी पाप ही है, एक है, और ये पुण्य का काम नहीं है। तो धीरे धीरे हम छोड़ देंगे। जो हम कहते हैं परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए, दुख होए सुख होए, तो उससे बचने का तरीका हमें आना चाहिए, सिर्फ ये बात है। तो हमने मंत्र क्या बोलना सवेरे शाम? तो मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ, जब तक मैं न चाहूँ किसी के पास मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं है। शांति सद्भावना, मैं कैलेंडरों में कोई विश्वास नहीं रखता है। कह देते ना भी तेरे तो ये हो गया, ये कर ले, ये हो गया, ये कर ले भी, इन बातों में मैं विश्वास नहीं करता। दोबारा फिर बोल देती हूँ, मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ। पूरे जीवन के साथ की जो परमात्मा ने मेरे को बनाया है उसी का तो रूप हूँ मैं। एक छोटी सी जो मेरे अंदर चिंगारी परमात्मा ने डाली है उस आत्मा के रूप में, फिर मैं उसी का ही, वो मेरे हमेशा मेरे साथ है। कैसे साथ है? हम उसी का तो अंश हैं। तो कहाँ पर है? हमारे अंदर है एकाकार।
के कहा है। वो परमात्मा के जो गुण है वो मेरे अंदर हमने अडॉप्ट कर लेने, हम भूल चुके हैं उन गुणों को भी। उसका गुण क्या था? शांत, प्रेम करना सभी के साथ है, शांति से रहना, हेल्प करना है, खुश रहना, ये सारे उसके सपोर्ट करना, पहले अपने आप को स्वस्थ रखना, फिर दूसरों के बारे में सोचना। सारे ना अच्छे गुण है परमात्मा के। तो वो सबका भी कह देते नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो है। ऐसे गुण हमारे अंदर, जो परमात्मा के गुण, वो हमारे अंदर हमने डेवलप करने हैं। तो मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ जब तक मैं न चाहूँ। किसी के पास मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं है। भी मैं, कोई मेरे को कुछ कहता है तो मैंने अपने अंदर विचार, मैं क्यों उन विचारों को सोचूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने अपने अंदर वो विचार नहीं डालने। भी परेशान कोई नहीं कर सकता, हम अपने आप ही होते हैं, हम अपने आप ही दुखी होते। किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, किसी ने हमें मेरी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए। तो ये क्या है? एक नाटक है ये, है भी। अगर प्रेज कर दिए तो हम खुश हैं, अगर उसने कोई ऐसी बात कह दी तो हम दुखी है। तो क्यों है? उसने जैसे बोला है, जो बोला सो बोला, तो वो उसका बोलना है। उसने भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। पर जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे हाथ में क्या है? मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ उस हालात के अंदर। तो मैंने अपने आप को दुख क्यों दिया? तो हमने, अगर हमारे को कोई ऐसी बात भी कह देता है तो हमने ये अपने मन के अंदर रखो भी, जो बोला, उसने जो बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर भी मैं अपने आप को खुश रखूंगा, अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखूंगा। हमने अपने आप को ऐसे बनाना है। हम धरती पर आए ऐसे हैं भी, हम जैसे हम बचपन में आए थे ना, हम खुश रहते थे, हम ऐसे खुशी रह के हम यहाँ से चले जाएंगे एक दिन। तो ये आपने एक छोटा सा मैंने बताया श्लोक, अपने मन के अंदर हमने धारण कर लेना धीरे धीरे। तो मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ जब तक मैं न चाहूँ। किसी के पास मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है किसी के पास भी है। मैं अपने आप ही दुखी होता रहा, अपने आप ही मैं खुश हूँ। मेरा किया ही कर्म है। हम कहते दूसरे ने मेरे को, दूसरे ने क्यों किया? हमने जैसे जो हम दिया, हमने बाहर दिया। बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम अंदर से अपनी गंदगी को निकालेंगे, शांति रखेंगे, सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना रखेंगे। अपने अंदर हम शांति लेकर आएंगे, सद्भावना लेकर आएंगे। और हम कैलेंडरों में जो कागजी बात है ना, उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।